कोरोना वायरस अभी पूरी तरह गया नहीं है और इस बीच कुछ महीनों पहले दबे पांव दस्तक देने वाली एक और बीमारी अक्सर उठा चुकी है, वो है मंकी पॉक्स। We come to deadly viruses. The monkeypox is spreading at an alarming rate. 16,000 cases have been reported in 75 countries. Rise up and falls off. This is your classic situation of monkeypox, the classic description. It all. अस्सलाम वालेकुम जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज तक आप सबने चिकन पॉक्स सुना होगा, स्मॉल पॉक्स सुना होगा, पर रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि मंकी पॉक्स करके एक बीमारी आ रही है और हाल ही में 4 केसेस इंडिया में ऐसे हो गए जहां पर मंकी पॉक्स पाया गया है। इस वीडियो को मेरा एंड तक जरूर देखें ताकि हमारे मुमराकर्स जो है मंकी पॉक्स के बारे में बेसिक जानकारी रखें। वीडियो आगे देखने के पहले प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बटन को दबाएं और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो व्हाट इज मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स क्या है? आप सबने सुना होगा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का ये एक माइल्ड वर्जन है जो अक्सर बंदरों में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है मंकी पॉक्स रख दिया गया है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन से आता है और ये पॉक्सीफेरेजी फैमिली जो वायरस की फैमिलीज होती है वो फैमिली से ये बिलोंग करता है। पहली बार इसे बंदरों में 1958 में पाया गया था। उसके बाद पहला ह्यूमन इंटरेक्शन जो मैं कहूँगी ह्यूमन इंटरेक्शन पहली बार इसका कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है अफ्रीका में, वहां पर हुआ था, जिसे 9 साल के बच्चे को ये फर्स्ट इन्फेक्शन, ये वायरस इन्फेक्ट किया था। ये ट्रांसमिशन इसका कैसा होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से जाता है? ये स्किन टू स्किन, अगर जिस बंदे को, जिस पर्सन को ये बीमारी हुई है, ये वायरस इन्फेक्ट किया है, वो अगर किसी के दूसरे इंसान को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आता है तो इसमें ये चांसेस है कि ये वायरस दूसरे को इन्फेक्ट करे। साथ ही में जब हम छींकते हैं तो ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बोला जाता है उसे इंग्लिश में। जब हम छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर किसी बंदे को या किसी इंसान को वो बीमारी है, वो वायरस है और वो तो हो सकता है कि उसके ड्रॉपलेट्स किसी के कांटेक्ट में आने से उसे भी ये वायरस हो जाए। साथ ही साथ जो अक्सर जानवरों के बीच में जू में काम करता है या जानवरों में होता है, तो अगर वो जानवर इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू वो ह्यूमन में आ सकता है, इंसान में भी हो सकता है कि वो अक्सर हम देखते हैं कि हम एक दूसरे का टॉवेल यूज करते हैं, तो अगर ये फेज में अगर हम टॉवेल एक दूसरे का अवॉइड करें यूज करना तो बेहतर है, क्योंकि ये अगर किसी को ये इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन ये टॉवेल के थ्रू या जो स्किन टू स्किन टच जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू ये दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको चांसेस है कि आपको मंकी पॉक्स हुआ? सिम्टम्स है यूजुअली जो नॉर्मल वायरस में होते हैं, जब एक बॉडी इन्फेक्ट होती है वायरस से ह्यूमन बॉडी, तो जिस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, फीवर आता है, हेडेक होता है, बैक एक होता है, मसल एक होता है और यूजुअली अगर रैशेस अगर आपको आ जाते हैं तो ज़रूर अपनी जांच करा ले। कंसर्निंग हमारे लिए ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में 4 पॉजिटिव केसेस है अभी तक, जहाँ तक मैंने पढ़ा हूँ, 3 केरला में और 1 न्यू दिल्ली में। और महाराष्ट्र के लिए मैं कहूँगा इसलिए कंसर्निंग है क्योंकि 10 लोगों में इस तरीके के सिम्टम्स पाए गए हैं, पर लकीली 8 लोगों की जो है रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और 2 जो जिनको सस्पेक्टेड है उनकी रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है, पर होपफुली उनकी भी नेगेटिव ही आएंगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में 75 कंट्रीज़ में 19,000 लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। ये मई 2020 तक का आंकड़ा है जहाँ तक मैंने इसकी जांच किया और पढ़ा हूँ। WHO ने इस बीमारी को एक बड़ी बीमारी नहीं घोषित किया है और कहा है कि 85% जो वैक्सीन है, जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन यूज़ की जाती है, वो इस पे कारगर साबित हुई है। 85% जो इफ़ेक्टिव है, पर फिर भी WHO ने रिकमेंड किया है कि एक सेपरेट वैक्सीन इसके लिए भी बनाई जाए। उम्मीद करता हूँ मैं कि हम सब सेफ़ रहे और ख़ुद का ध्यान रखे, हो सके तो जिस तरीके से कोविड के टाइम पर प्रिकॉशंस क्लीनलीनेस का ले रहे थे और हाइजीन का ले रहे थे, उसी तरीके से अपने आप को क्लीन और हाइजीन रखे, सैनिटाइजर्स यूज़ करें और क्लोज कॉन्टैक्ट्स में
ज़्यादा ना आए। अगर कोई छींकता है तो ऑब्वियसली अपने आप को कवर करे। जो कोविड में हम जिस तरीके से सावधानी बरत रहे थे उसी तरीके से इस बीमारी से भी अगर हमें बचना है तो कोशिश करें कि सावधानी बरतें।